तो दोस्तों बिहार एग्जिट पोल में दावा किया है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीतेगी। और लेकिन सरकार बनेगी तो सिर्फ एनडीए की। ऐसा क्यों भाई, लेकिन क्यों? तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों तेजस्वी यादव और नीतीश के बीच बहुत ही ज़्यादा टक्कर का मामला है। और दोस्तों 12 नवंबर 2025 को एग्जिट पोल जारी किया है और दोस्तों सियासत को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया है। और एग्जिट पोल के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 243 सीटों में और 121 से 141 सीटें महागठबंधन और 98 से 118 सीटों के बीच सिमट रहा है। हालांकि वोट शेयर के हिसाब से दोनों गठबंधन में मामूली अंतर है। एनडीए को 43% और एमजीबी को 41% मत मिलने का अनुमान है लगाया है। लेकिन दोस्तों जो एग्जिट पोल है ना, वो केवल एनडीए के पक्ष में ही ज़्यादा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो एग्जिट पोल वाले होते हैं उनको थोड़ा बहुत, अब क्या बताएं, जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ पैसा मिलता है उसी के पक्ष में आदमी बोलता है। तो दोस्तों ये होगा, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है, जनता को भड़काया भी जा रहा है। सच भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके बाद एनडीए, जेडीयू और बीजेपी 3 पार्टियां हैं। और दोस्तों जेडीयू जो है, तो जेडीयू और बीजेपी और एक और पार्टी है जो रामविलास पासवान के बेटे लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान कुछ नाम है, तो वही लड़ रहे हैं। तो दोस्तों 3 पार्टियां हैं, और भी पार्टियां हो सकती हैं। और एक है जन स्वराज पार्टी जो अभी अभी नई पार्टी बनाई है और दोस्तों बहुत बड़ा दल है। तो दोस्तों वो तो अलग है, एनडीए अलग, एनडीए महागठबंधन अलग है, और जेडीयू और बीजेपी ये तो इकट्ठा हैं। लेकिन दोस्तों जन स्वराज पार्टी अलग अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और माई एक्सिस इंडिया एग्जिट पोल बताने वाली एक संस्था है या न्यूज है, तो उन्होंने उसके अनुसार एनडीए में बीजेपी को 50 से 56 सीटें और जेडीयू को 56 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। लोक जनहित पार्टी रामविलास पासवान को 11 से 16 मिलेगी। और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर में 2 से 3, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 2 से 4 सीटें मिलेगी। और वोट शेयर में बीजेपी और जेडीयू दोनों में 18% की हिस्सेदारी के साथ गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की दल बन रहा है, जो कि 5%, जबकि छोटे बड़े दल को 1% वोट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों महागठबंधन में आरजेडी सबसे आगे। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सबसे मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है और जिसे 67 से 76 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को लगभग 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वामपंथ दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 10 सीटें से 14 सीटें मिल सकती हैं और कुल मिलाकर एमजीबी को 41% मत मिलने का अनुमान है। मतलब एनजीओ मतलब महागठबंधन को कुल मिला के 41% सीट मिलेगा, जो एनडीए केवल 2% कम है। मतलब कि एनडीए से केवल 2% कम है। तो दोस्तों राजनीतिक गलियारों में धमाल मचने वाले प्रशांत किशोर की हाल में बनी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी, इस सर्वे के अनुसार अधिकतम 2 सीटें मिलने की संभावना है, जो कि किशोर कुमार के दावों के हिसाब से बहुत कम है। प्रशांत कुमार किशोर पहली पार्टी है और दोस्तों सबसे पहली बार चुनाव लड़ रही नई पार्टी है। और दोस्तों 150 सीटों जीतने का दावा कर रही थी। अब देखो 2 से 4 सीटों में ही सिमट के रह जाएगी। तो दोस्तों आप तेज दरार भाषण से ये सब, और ओवैसी ने भाषण में कहा है कि पार्टी को इस बार सर्वे के मुताबिक 2 सीटें मिल सकती हैं। ओवैसी ने भी यहाँ बिहार में चुनाव लड़ा है अपनी 2 सीटों में। तो दोस्तों उसको केवल 1% वोट मिलेगा ओवैसी को। और 2020 में आईएम पार्टी ने 5 सीटें पर जीत दर्ज की थी। हालांकि विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जो कितना घटिया सिस्टम है। जो
ओवैसी के पार्टी के लोगों 4 विधायक जीते थे और दोस्तों चारों के चारों आरजेडी में शामिल हो गए। और अब बड़ी पार्टियों के शेर के बीच अन्य छोटे दलों और निर्दयी दल के खाते में 1 से 5 सीटें आने की संभावना जताई गई है, जिन्हें कुल 11% मत मिल सकते हैं। बता दें कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम जारी होगा। इसके बाद बिहार तय करेगा क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी। बहुत जल्द अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों आज 13 तारीख है, कल मैं पूरी जानकारी, कल तो बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा, परसों मैं बताऊंगा। हालांकि कल शाम तक ही अपडेट मिल जाएगा, मैं बताता रहूंगा। जैसे ही अपडेट आती है तो मैं तुरंत बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहना। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।